एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं संख्यांकी चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे और उसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछता है। ठीक है, आपके परीक्षा में जो ना क्वेश्चंस आते हैं संख्यांकी के वो लगभग इसी टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। एक ये होता है, दूसरा एक एफ वाला क्वेश्चन होता है जिसको हम वो भी करेंगे, माध्य निकालते हैं तो उसमें आता है एक, उसको भी कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य का आपको ऑलरेडी दे चुका है। कितना? ये ऑलरेडी कुछ चीज़ें दी गई है, ये ऑलरेडी आपके पास दिया गया है। यदि बारंबारताओं का योगफल आपको 100 दिया हुआ है, n दिया हुआ है, देख लो, तो x और y इसको बताना है। ठीक है, करने का तरीका यही है, पहले आप ये अपना वर्ग अंतराल लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता लिख लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसका संचयी बारंबारता लिखना है, यानी CF निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं इसका CF। ये CF निकलेगा। CF कैसे निकलता है? निकालने के लिए बहुत आसान है। ये जो 2 है इसको पहले आप 2 लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद ये जैसा है वैसे ही लिख लीजिए, उसके बाद इसको आप इस अगले नंबर से जोड़ते जाइए, यानी 2 का प्लस 5 कीजिए, कितना हुआ? 2 और 5 को आप जोड़ेंगे तो ये बनने वाला है 7। 7 और x को जोड़ेंगे तो 7 प्लस x, ये और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 19 प्लस x। ठीक है, 19 और 17 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 36 प्लस x। उसके बाद ये और ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 56 प्लस x। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट y के साथ जुड़ रहा है तो आप इसको 56 प्लस x प्लस y ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला ये 9 के साथ जुड़ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा ये 65 प्लस x प्लस y। उसके बाद ये और ये 7 जुड़ेगा तो उसके बाद 72 प्लस x प्लस y, और नेक्स्ट नंबर आने वाला है 76 प्लस x प्लस y। यहाँ तक क्लियर है? अब कैसे पता करें कि ये CF सही है अपना? आपका जो ये आखिरी नंबर आ रहा है ना, यहाँ पर देखो, ये जो नेक्स्ट लास्ट नंबर जो आ रहा है आपको दिख रहा है, ये इसके योगफल के बराबर होना चाहिए। इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये देखो 5 प्लस 2 7 हुआ, 7 प्लस 12 कितना हुआ? 7 प्लस 12 वही 19 हुआ। उसके बाद ये 36 हुआ, उसका 36 को 20 में आप जोड़ेंगे तो 56 हुआ। 56 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 72 और उसके बाद 72 76। तो यहाँ पर संख्या 76 आ रही है और उसके बाद x और y। तो हमारा ये भी सेम आया है, आप देख रहे हो, ये और ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम आता है मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, ये आपकी टेबल बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको दो नंबर मिल जाएगा, या एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा आपका। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है या 4 नंबर का है तो यहाँ से आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ दी गई है उसे आपने लिख लेना है। यहाँ पर क्या दिया है क्या क्या दे रखा है आपको? माध्यक दिया हुआ है, माध्यक ऑलरेडी दे चुका है, कितना है? 525, और उसके बाद n बराबर आपको 100 दिया हुआ है। यहाँ से कुछ चीज़ें मिल गई हैं, अब इनको हम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। क्या करना है हमें? पहले हमें n/2 निकालना होता है। n/2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 100/2 जो कि है 50। ठीक है, अब इससे आपका बहुत इम्पॉर्टेंट शुरुआत हो जाती है। इस चीज़ से करना क्या है, n/2 से जो भी संख्या आ रही है ना, उससे जस्ट थोड़ी सी बड़ी संख्या आपको इसमें से चुननी है। मतलब इसमें से ऐसा कौन सी संख्या होगी जो 50 से बस थोड़ी सी बड़ी होगी, बस थोड़ी सी, मतलब एकदम ज़्यादा बड़ी नहीं। जैसे ये 56 ऑलरेडी बड़ा दिख रहा है और प्लस 6 करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब ये पहले से ही बड़ा नहीं दिखना चाहिए, थोड़ी सी बड़ी होगी, आप उम्मीद पर भी रह सकते हो। जैसे 36 है, जैसे मान लो 50 को अगर हम देखेंगे तो 50 से पर ये वाली संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती है ना, 36 है, इससे प्लस मतलब x वाली जो संख्या 20 से ऊपर आप कोशिश मत करो उसको लेने का। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रही ये वाली ज़्यादा होगी, तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। हम एक काम करेंगे, इसी को लेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, मतलब ये बड़ी हो सकती है थोड़ी सी, ये ना बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। अब इसको भी इसलिए लेने रहे क्योंकि और भी ज़्यादा, मतलब y भी इसमें जुड़ रहा है तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ये वाली थोड़ी बड़ी है तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला, अब जो चीज़ आपने थोड़ी सी बड़ी चेक कर लिया, इस ग्रुप को आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसी ग्रुप से आपको बहुत सी चीज़ें मिलने वाली है। क्या क्या मिलेगी उसे देखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मिलने वाली है आपको, यहाँ से देखो, आपके जो माध्यक का जो सूत्र है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F। ठीक है,
गुणे h, ये सब चीज़ें हैं। अब आपका l क्या है, आपका l क्या है ये, ठीक है, पहला वाला जो नंबर है वो आपका l होगा। उसके बाद CF आपकी CF यहाँ से शुरू होगी, मैं बता रही हूँ। देखो आप लिखोगे, ये जो टेबल आपने चुना है इसी में से ये बीच वाला आपका F हो जाएगा, जो आपने चुना है जस्ट इसके ऊपर वाला जो है आपका CF हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका CF हो गया। और इसमें सबसे पहला वाला जो होता है ये आपका L हो गया, और H आपका क्या होगा, इनके बीच का अंतर होता है वो आप निकाल लोगे। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे लिखना, जो जो चीज़ आपको मिल गई है बस यहाँ पे लिखते जाइए। L बराबर आपको क्या मिला है 500, ठीक है, और आपको n/2 कितना मिला है 50 मिला है। CF आपको मिला 36 प्लस x, इसको हम ब्रैकेट में इसे लिखेंगे क्योंकि ये 7 मतलब ये दो संख्या एक साथ आ रही है यहाँ पे इसलिए। और नीचे f कितना है आपका, f 20 मिला हुआ है, ठीक है, टेबल के हिसाब से हम चलेंगे। और आपका h कितना हुआ है, h देखेंगे तो 600 में से अगर 500 को घटाएंगे तो हमारे पास 100 बचता है, तो ये 100 हो गया। और माध्यक ऑलरेडी आपको 525 दिया हुआ है, ये 100 हो गया, और ये है 525। बस कुछ नहीं, अब सॉल्व करना है, बहुत आसान है। यहाँ से 0 0 कट गया, 2 से 10 कटेगा 5 आएगा, 20 से कट सकते हो तो भी कटेगा उतना ही, ये इधर आ जाएगा बेचारा, तो इसको हम घटा देंगे। 525 में से 500 घट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचता क्या है 50 माइनस 36 माइनस x बचता है, ठीक है, इसका गुणे 5 में हो रहा है। हमने ब्रैकेट खोल दी है, जब ब्रैकेट खोलती है तो ये चिन्ह इसमें भी और इसमें भी लगेगा, ठीक है ना, दोनों में गुणा होता है, और ये इधर आ जाएगा। उसके बाद हल कीजिए, इसमें से 25 बचेगा, इसमें से 25 बचेगा, और बराबर यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये इसको हम माइनस करेंगे तो 4 से 14 हो गया, माइनस x का गुणा हो रहा है 5 में। अब ये 5 इसको ये भागा दे सकता है, 25/5 हो गया, ठीक है, ये वाली जो है संख्या इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है ना, तो /5 हो गया, और यहाँ पर है 14 माइनस x, इसको आप काट दीजिए, ये हो गया 5 बराबर 14 माइनस x। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ कर लेंगे और इसको यहाँ कर लेंगे, ठीक है, तो ये कैसा दिखने लगेगा, x बराबर 14 माइनस 5, प्लस था तो माइनस हो गया, या माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो x की मान कितनी हो गई बताइए 9, x का वैल्यू हो गया 9, यहाँ तक, ठीक है। तो इतना आई होप आपको समझ आ रही होगी, बातें बहुत आसान चल रही है। अब हम धीरे धीरे इसकी मान डाल देते, देखो आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, n बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है, और ये किसके बराबर है 76 प्लस x प्लस वाई। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये n होता है, इस टेबल में अगर आप देखेंगे, इस टेबल में जो टोटल आपका जो बारंबार तक आता है, योगफल जो आता है 76 प्लस x प्लस वाई आ रहा है, ये आपका n होता है, तो इसी n को आप इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ज़रा हल कर लीजिए, तो 100 माइनस 76 इक्वल्स टू x प्लस वाई, x का मान रख दीजिए 9 दिया हुआ है भैया, प्लस y है, इसको आप घटा दीजिए, 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है हमें, यहाँ पर 4 मिलेगा, और यहाँ से 9 से 2 मिलेगा, 24 मिल रहा है। अब 24 में से आप 9 को घटा दीजिए तो y का मान मिल जाएगा, और वो कितना मिलने वाला है, बताओ बताओ बताओ, 15 मिलेगा, 15 बराबर y। देखो क्या हुआ है, मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर हमने इसको यहाँ भेजा है, ठीक है, इसको यहाँ भेज दिए तो ये घट गया। अब घटने के बाद हम वापस से 9 को यहाँ भेज दिए, वापस से घट गया, तो बस आपका मान आ गया है y बराबर 15। तो लास्ट में आपने बस आंसर में लिख देना है कि x बराबर 9 और y बराबर 15 मिला है, ये मान आपको मिला है, ठीक है। एग्जाम में करना क्या है, ये एरो नहीं बनानी, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आए तो एक बार और कीजिए, क्योंकि हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, तो रुके रहो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने एक पहला क्वेश्चन किया है, ये आपके बुक में से ही है कि यदि आपको नीचे दिए गए बटन में से माध्यक आपको इतना दिया हुआ है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो बटन की आपको ऑलरेडी वर्ग अंतराल दी रखी है और बारंबारता दिया हुआ है, बस आपने क्या करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन से आपने टेबल बनाना है, और इसी टेबल के साथ एक और लाइन जोड़ेंगे हम लोग, जिसमें हम CF का लाइन लगाएंगे, ठीक है, CF भी लिख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये आपका 5 हो गया, 5 प्लस x कितना हो गया, 5 प्लस x, ये हो गया 25 प्लस x, ठीक है, 25 से ये हो जाएगा 40 प्लस x, फिर ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई, ठीक, और उसके बाद 45 प्लस x प्लस वाई, यहाँ तक, ठीक है। टोटल अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका n है, देख रहे हो ऑलरेडी n दिया हुआ है,
और n 60 दिया हुआ है, पर इसको भी हम टोटल कर लेंगे एक बार, फिर पता चल जाएगा कि अपना सही है या नहीं आंसर, ठीक है। तो यहाँ से इसको उल्टा जोड़ लो, यहाँ से उल्टा जोड़ो तो कुछ पता चल जाएगा। ये कितना हो गया, 20 हो गया, 20 20 40, 40 से 5 45, 45 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो ये सही है, मतलब हमारा जो टोटल आ रहा है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब हमारा जो है टेबल सही है। अगर आपका बराबर नहीं आता है तो दोबारा बनाइए, आगे बढ़ो ही मत, दोबारा बनाओ, ठीक है। क्या दिया हुआ है लिख लीजिए, दिया है पहले लिखेंगे। माध्यक दिया हुआ है, माध्यक क्या है, 28.5, ठीक है, 28.5 दिया हुआ है। उसके बाद आपको n दिया हुआ है 60, तो n/2 कितना होगा, 60 में से 2 को घटाएंगे तो ये 30 आएगा, 30 है। अब आपने क्या चेक करना है कि इस CF वाले जो कॉलम में से 30 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा हो सकता है। देख रहे हो आप ऑलरेडी 40 है, ये 40 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। देखो 25 प्लस x है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या कहा, x वगैरह का जो मान है वो 10 से ऊपर कोशिश करो ना रहे तो ठीक रहेगा। तो ऐसे माना करो कि x की मान लो 10 से ऊपर नहीं हो सकती, तो अगर 10 से 5 मान लो कि x का मान 5 भी आता है तो अपना 30 हो जाएगा, और 5 के बाद एक और जोड़ देंगे, मतलब 6 अगर मान आता है तो 21 मतलब 31 हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ क्या है, ठीक हो सकती है। तो हम इसी टेबल को चुनेंगे, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर इसमें 6 आ जाए तो 31 इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा निकल के आ सकता है, और ये ऑलरेडी बड़ा है, इसको हम नहीं लेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या मिलने वाली है, ये मिल जाएगा अपना CF, ये मिल जाएगा अपना F, ये मिल जाएगा आपका L, और इसके बीच का अंतर हम H के हिसाब से निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला ये सब चीज़ें ना आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। माध्यक का सूत्र क्या है, फिर से वही L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F गुणे H, बस लगा लीजिए, हल कीजिए। यहाँ पे जो जो चीज़ें मिली है उसको लिख लीजिए, ठीक है। आपको क्या क्या मिला हुआ है, L बराबर मिल चुका है हमें 20, H बराबर 30 माइनस 20 करेंगे, इनके बीच का अंतर है ना, तो ये है 10, ठीक है। और क्या क्या मिला हुआ है, ये मिल गया, ये मिल गया। उसके बाद हमें CF मिला हुआ है, CF है 5 प्लस x, और क्या मिला है, F बराबर 20। जो जो चीज़ें इसमें चाहिए वो सब अगर आपको मिल चुकी है तो इसमें सीधा डालना है, शुरू कीजिए। माध्य का ऑलरेडी दिया हुआ है आपको 28.5, L कितना मिल गया 20, ठीक है। उसका n/2 अपना पता है 30 है, CF पता है 5 प्लस x ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये एक साथ है, ठीक है। अगर 5 होता तो हम डायरेक्ट लिख देते, ब्रैकेट नहीं लगाते। F कितना है 20, ठीक है, गुणे H कितना है 10, ख़त्म। सॉल्व कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले हम 20 को यहाँ ले आएंगे, प्लस हो रहा है तो घटा देंगे ना लाके, तो कितना हो जाएगा 8.5 आएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से कट गया, 0 कटेगा यहाँ से, 2 बचेगा नीचे, तो यहाँ से क्या बच रहा है 30 माइनस 5 माइनस x, इसमें से ये जो चिन्ह है माइनस वाला ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ गुणा होगा, क्योंकि ब्रैकेट है ना तो खुलेगा तो दोनों के साथ गुणा होगा। तो उसके बाद ये कितना हो गया 25 हो गया, माइनस x, इसके नीचे 2 था, बटे 2 बराबर 8.5, यहाँ तक ठीक है। अब ये जो 2 है ये 2 यहाँ आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा 8.5 गुणे 2 बराबर 25 माइनस x, तो ये गुणा करने के बाद कितना आएगा बताओ, 17 आएगा, 17 बराबर 25 माइनस x। अब क्या होगा, इस माइनस x को हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 25, और उसके बाद ये 17 को यहाँ कर लेंगे तो माइनस 17, तो ये x बराबर कितना हो गया बताओ, 8 आएगा, तो 8 लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। 8 मिल गया आपको x। अब इसी चीज़ को हम y निकालने में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि 60 मतलब n बराबर 60 है, जो कि बराबर है 45 प्लस x प्लस y के। तो उसमें हम सॉल्व करेंगे ज़रा, तो ये 60 माइनस 45 प्लस x प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा 15 x प्लस वाई, ठीक है। x का मान रखिए 15 बराबर 8 प्लस वाई। अब ये क्या करेंगे, 8 को यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 मतलब 15 माइनस 8 बराबर y, तो जाएगा 7 बराबर y। तो यहाँ से 7 का मतलब y का मान भी मिल चुका है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अब करना आ गए होंगे, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है वो अक्सर बड़े मार्क्स में पूछता है। अब हम करेंगे इस प्रकार का एक क्वेश्चन,
ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। देखो सिंपल जो आता है क्वेश्चन वो तो कर ही लोगे आप, बट जिसमें ना ये कुछ कुछ गायब रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन में ना बड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों को। तो ये कैसे करना है मैं इसलिए बता रही हूँ। देखो निम्नलिखित बटन में, मतलब ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें दी है। माध्य दिया हुआ है कितना, 18 दिया हुआ है, और एफ ज्ञात करना है, यानी बारंबारता में से एफ ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान है, टेबल आपका आंसर में कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आपने करना क्या है, हम इसको निकालेंगे DI से, ठीक है, जिसे हम कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं, तो उसमें DI होता है, तो उसमें हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे, देखो कैसे करना है। यहाँ पर XI निकालना होता है, ये कैसे निकलता है, तो आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए करना क्या होता है, जो भी आपको दी गई है ना, इन दोनों को आपने जोड़ना है, दोनों सीमाओं को जोड़ना है और भागा देना है 2 से, बस इतना ही करना है। तो क्या करेंगे हम, 11 + 13 करेंगे और उसके बाद 2 से भागा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो गया, ठीक है। 24 का आधा करें तो 12 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करेंगे तो ये होने वाला है 28/2, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। उसी तरह ये 32/2, तो ये होने वाला है 18, नहीं ये बनने वाला है 14 हो जाएगा, ये 14 है, और यहाँ पर होगा 16, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ये 14 हो गया, 16 हो गया, और उसके बाद ये 17 है, प्लस 19 करेंगे तो कितना मिलने वाला है, यहाँ से मिल जाएगा 6, और 36/2, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। अब आप ये जो आप देख रहे हो ना, इसका क्रम कैसे बन रहा है, +2 +2 +2, तो आगे का भी आपने हल नहीं करने की जरूरत है, सीधा +2 +2 +2 करिए। यानी हमारे पास बचा हुआ यहाँ तक हो गया 4, इसके लिए हम सीधा करेंगे 20 आएगा, उसके बाद 20 से 22 आएगा, और उसके बाद 24 आएगा। यकीन नहीं होता है तो लास्ट वाले को चेक कर लो, करना क्या है, इसको चेक करो, ये हो जाएगा 8, ये 4, ठीक है। इसका हम 2 करेंगे तो ये आएगा 24, 24 मिल गया, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद हमारा मेन मकसद है ए ढूंढना। इसको कैसे ढूंढना है, करना क्या है, जितना भी XI आया है आपका जो वर्ग चिन्ह है, इसमें से बीच वाले पद को उठा लेना है। बीच वाला पद कौन सा है, यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 मतलब 1 2 3 4, ये वाला बीच वाला है 18, ठीक है। बस 18 में से आपने मतलब A को बाद में रखना है, XI पहले रखना है, तो मतलब 12 - 18, 14 - 18, 16 - 18, फिर यहाँ से 18 - 18, फिर 20 - 18, 22 - 18, 24 - 18, ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम माइनस करने वाले हैं, तो ये 18 - 12 हम करेंगे तो ये हमें मिलेगा, देखो पहले 12 आएगा, ठीक है, 12 - 18 है, तो ये -6 देने वाला है, क्योंकि बड़ा नंबर ये रहेगा ना। देखो अच्छा, नेक्स्ट में मैं लिख के बताती हूँ। 14 पहले आएगा, XI है, और माइनस ये आपका A है, 18 बाद में आएगा, तो उस हिसाब से ये कितना हुआ, -4 हुआ, ठीक है। उसी तरह ये फिर 16 करेंगे, 16 - 14 तो कितना बनने वाला है, -2, ठीक। ये अपने से ही घटेगा तो कितना देगा, 0। उसके बाद आप इसको 20 से घटाएंगे तो कितना मिलने वाला है, देखो मैं यहाँ पे बना देती हूँ पहले ही, ठीक है। हाँ बताओ, पहले 20 से करोगे तो कितना मिलेगा, फिर 2, फिर उसके बाद 4, और उसके बाद 6। बेसिकली है क्या बात, ये मैं बताती हूँ। आपको करना क्या है, एक चीज़ याद रखो, इस क्रम में मतलब 0 से ऊपर वाले क्रम में जो भी मिला है ना, वो इसके नीचे वाले क्रम में प्लस में मिलने वाला, मतलब ऊपर अगर आपका नेगेटिव मिल रहा है तो वही सेम चीज़ नीचे प्लस में मिलेगी, पर संख्या बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ से भी क्रम एक ही जैसा आ रहा है ना, इसलिए। यहाँ तक समझने के बाद FI/DI निकालना है, यानी हमें FI, ये आपका FI है बारंबारता, FI को हमें DI से गुणा करना है। बहुत आसान है, गुणा कीजिए, 7 का गुणा कीजिए -6 से, तो कितना आएगा, -42, ठीक है। 6 और ये हो जाएगा 24, 9 2 18, ये 0, F 2F रहेगा, ठीक है। 5 और 4 20, 4 और 6 24, यहाँ तक ठीक है, समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से आपको। चीज़ें बहुत 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 आसान है। अब इसका योगफल करना है हमें, करना क्या है, लास्ट में हमें निकालना होता है सिग्मा FI/DI। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ देना है, और यहाँ पर हम सिग्मा FI निकालेंगे। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माध्य के सूत्र में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे भी हम पूरा जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से हो गया 13, 13 से हो गया 22, 22 से हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा 35, ठीक है। 35 से हो जाएगा 40, 40 से 44 प्लस F, जो भी खाली रहता है उसको बस डाल देना है प्लस करके।
अब यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे जोड़ना है, हमें कैसे जोड़ना है, ये सारे को जोड़ के फिर आप इसको जोड़ के घटा सकते हो, या अगर आप देखो पहले से ये माइनस है प्लस है वैसे भी जुटेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया यहीं से। उसके बाद 20 है प्लस 20 माइनस 18 कितना हुआ, 2 बचेगा, 2 प्लस 2 और माइनस 42 माइनस 40 बचने वाला है। ठीक है, मतलब माइनस 40 बचेगा और प्लस हम करेंगे इसको 2f से, प्लस 2f, इतना चीज़ें बचने वाली है। मतलब इसको आप अगर ढंग से लिखो तो ये आएगा 2f माइनस 40, ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, इसमें लिखने के बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसको हम यूज़ करेंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है जिसमें डी का इस्तेमाल होता है, सूत्र है x बार, इसको हम माध्य मानते हैं। ठीक है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है, वेरी गुड। अब ये जो ऑलरेडी चीज़ें इसमें कुछ दिया होगा, जब भी यहाँ पर बारंबारता में चीज़ें खाली होती है तो आपको माध्य या माध्यक जो भी चीज़ है वो ऑलरेडी दे रखी होगी, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है 18 है। ठीक है, तो बस रख देंगे ये 18 है यहाँ पर, और हमने a क्या माना था अपने इसमें xi में से, वर्ग चिन्ह में से 18 माने थे। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे 18 है। उसके बाद ये कितना मिला हमें, 2f माइनस 40, और नीचे हमारा सिग्मा एफ आई है 44 प्लस f। यहाँ तक ठीक है, बात समझ आ रही है, गुड। 18 को हम यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18 बराबर 2f माइनस 40 बटे 44 प्लस f। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया 0, और उसके बाद ये हो गया 2f माइनस 40 बटे 44। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। इस चीज़ को हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे फेंक देंगे, तो ये हो जाएगा गुणा, इससे गुणा होते ही ये हो जाएगा 0। तो आपके पास बचा 2f माइनस 40। अब इस चीज़ को ज़रा हल करेंगे, 40 को यहाँ कर दीजिए सीधा, तो 40 बराबर 2f। ठीक है, इसको हमने कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो 40 आ जाएगा, माइनस नहीं है, बराबर 0, 2f। बस अब हमारा सॉल्व हो चुका है। 40 को हम ये 2 को यहाँ ले आएंगे तो 40 से इसको भागा दे देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 बराबर f। तो ये मान हो गई f की जो हमें चाहिए थी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें निकाल ली है, और इसको निकालना बहुत आसान है अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान दें। मैं तो कहूँगी अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो माध्य के 3 सूत्र होते हैं, पर आपको अगर कुछ भी ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप डी वाला सूत्र अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है। जो सबसे पहला प्रथम वाला जो होता है उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा आपको सवाल लगाना पड़ जाएगा, और ये नंबर बड़ा बड़ा आता है लास्ट में, तो हमें नंबर छोटा करना है ताकि हमारा जो हल है वो आसानी से आ जाए। ठीक है, हमें दिक्कत ना हो ज़्यादा हल करने में। अब करना क्या है, बस आपका आंसर फाइनली लिख लेना और आपका आंसर हो गया। अब मैं एक चीज़ ख़त्म करने से पहले, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको एक बहुत सिंपल सा एक सूत्र होता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ फिर बताऊँगी। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये सूत्र अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि 1 मार्क में पक्का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको इस क्वेश्चन को, मतलब अगर आप नहीं याद करेंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें नंबर नहीं गंवानी है, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। 1 मार्क में पूछता है, इस पर सवाल भी पूछ देगा, मात्र 2 चीज़ दे देगी, एक निकालना होगा, तो मान इसमें डाल के तीसरा निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1 या 2 मार्क में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ कमेंट्स वगैरह कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इम्पॉर्टेंट रह गया है तो मुझे ज़रूर बताइए। सी यू, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।